आज हम स्टडी करेंगे ईपी मीन्स एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी के बारे में। सो एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी आस्क एज अ 5 मार्क क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट नोट में भी आपको पूछ सकते हैं और आपको ये फुल मार्क क्वेश्चन यानी कि 15 मार्क क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी, फार्मा मीन्स अ ड्रग एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। ओके, सो हमारी नॉलेज, ड्रग की नॉलेज होगी उसको हम कहते हैं फार्मेकोलॉजी। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल, वो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना उनके थ्रू मिलेगी ना, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी। सो ये हमें क्या मिले, कहाँ पर मिलेगी, हमारी क्लिनिक में मिलेगी। ओके, और ये हमारी जो सैमुअल हनीमैन है उसका फाउंडर है एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी का। ओके, सो हम उसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोपिया भी कहते हैं। सो हमारी फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोपिया हो गए डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोपिया इज डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। ओके, सो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन हमारी एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का फादर है। ओके, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन में जाएंगे। सो हमारी जो ही इज द कॉल्ड the father of experimental pharmacology because he was the first physician to prepare medicine in a specialized way, proving them on healthy human beings to determine how the medicines act to cure disease. Before Hahnemann, medicines were given no speculative indications, mainly on the basis of authority without experimental verifications. Okay, so हमारी जो मेडिसिन है वो किस पर हमारी जो प्रूव होती है, ह्यूमन बीइंग पे और वेल एज ऑन एनिमल्स एंड हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दोनों पर प्रूव की गई है हमारी एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की जो मेडिसिन है। इसलिए हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोपिया को डॉक्टर सैमुअल हनीमैन कहते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में। ओके, सो डेफिनेशन में क्या आएगा, सो डेफिनेशन के बारे में बात करें सो आएगी इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग सिस्टम। ओके, सो हमारी एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद the effect of drugs on living system। सो हमारी एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग सिस्टम। ओके, सो हमारी एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग सिस्टम। ओके, सो हमारी डेफिनेशन हो गई। जब हम उसके बारे में बात करें सो इट कैन बी स्टडीड ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स। ओके, then those it helps in understanding the natures of drugs actions and the unalterability of the living system to be attracted by clinicals that serve as the basis on which। so हमारी ये एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की बेसिस क्या है, सो उसके बेसिस के बारे में बात करें सो उसका 2 बेस है। उसमें से फर्स्ट है हमारी न्यू थेरेपेटिक एजेंट्स आर डेवलप्ड एंड सेकंड है हमारी टॉक्सिक कंसम्पटेंसीज ऑफ केमिकल एक्सपोजर में बी एक्टिवेटेड। ओके, सो हमारी फर्स्ट क्या होगी, न्यू थेरेपेटिक और आप कहते हैं न्यू थेरेपेटिक एजेंट्स आर डेवलप्ड में बी एक्टिवेटेड, डेवलप्ड और आप कह दीजिए एक्टिवेटेड। ओके, सो हमारी फर्स्ट क्या होगी, न्यू थेरेपेटिक एजेंट्स आर डेवलप्ड एंड हमारी सेकंड हो गई टॉक्सिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ केमिकल एक्सपोजर में बी एक्टिवेटेड। ओके, सो हमारी फर्स्ट क्या होगी बेसिस, न्यू थेरेपेटिक एजेंट्स आर डेवलप्ड एंड सेकंड हो गया हमारी टॉक्सिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ केमिकल एक्सपोजर में बी एक्टिवेटेड। ओके, सो हमारी बेसिस हो गई हमारी एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की।
देन हम उसकी एम्स के बारे में बात करेंगे। सो एम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फार्माकोपिया, सो एम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फार्माकोपिया में क्या आएगी हमारी एम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फार्माकोपिया में, हमारी उसमें है 7th है। सो हमारी 7th है एम्स एक्सपेरिमेंटल फार्माकोपिया की 7th है। उसमें से हमारी फर्स्ट है वो है हम टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ पोटेंटाइज होम्योपैथिक ड्रग्स इन एनिमल मॉडल्स। सो फर्स्ट हमारी क्या है, टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ पोटेंटाइज होम्योपैथिक ड्रग्स इन एनिमल मॉडल्स। देन हमारी सेकंड है वो है टू स्टडी द साइट ऑफ एक्शंस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, टू स्टडी द साइट ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स हमारी सेकंड है। देन हमारी थर्ड है वो है टू स्टडी द टॉक्सिसिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स। सो हमारी थर्ड क्या है, टू स्टडी द टॉक्सिसिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो हमारी फोर्थ है वो है टू फाइंड आउट अ थेरेपेटिक एजेंट सुटेबल फॉर ह्यूमन यूजेस। सो हमारी फोर्थ क्या है, टू फाइंड आउट अ थेरेपेटिक एजेंट सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। देन हमारी फिफ्थ है वो क्या है, सो फिफ्थ है हमारी टू एड न्यू एंड बेटर ड्रग इन थेरेपेटिक्स। सो हमारी फिफ्थ क्या है, टू एड न्यू एंड बेटर ड्रग्स इन थेरेपेटिक्स। देन हमारी सिक्स क्या है, सिक्स है हमारी टू डिस्कवर न्यू सिंपल एंड बेटर टेक्निक फॉर एक्सपेरिमेंटल। सो हमारी सिक्स क्या है, टू डिस्कवर न्यू सिंपल एंड बेटर टेक्निक्स फॉर एक्सपेरिमेंटल। देन हमारी 7th यानी कि लास्ट क्या है, सो हमारी लास्ट है फॉर बायोसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स। सो हमारी 7th क्या है, फॉर बायोसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स। ओके, सो हमारी 7th एम्स हो गई और मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी एम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की। ओके, सो थैंक यू गाइज। और एम्स ऑफ द फार्माकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का एम्स है वो आपको सेपरेट शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं इसका सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, सो थैंक यू गाइज।